हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन का मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम रिलेशन से रिलेटेड जो भी 7 टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 7 टाइप क्या है रिलेशन के और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, उसको अच्छे से समझेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मेरी जो वीडियोज़ होंगी ये उनका ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग जो है विदिन 20 मिनट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में अभी जो चल रही है सीरीज़। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन का बात है। ठीक है, now I am talking about type of relation. Types of relation. Okay, there are 7 type of relation. 7 टाइप होते हैं रिलेशन के। ठीक है, हम एक एक करके सबको बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, now I am talking about the first type of relation which is empty relation. I think नाम से आपको क्लियर हो गया होगा what is empty relation. आपने 11th में एक सेट के बारे में पढ़ा होगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, सेट एक मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि सेट क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट कंटेन करता है। एंड व्हाट इज रिलेशन, ये ऑर्डर पेयर कंटेन करता है। तो एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, विच इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। बट आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्टी रिलेशन, तो ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा, विच इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। अब उसको कैसे डिफाइन करेंगे, मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। द relation which doesn't contain any order pair, कोई भी ऑर्डर पेयर कंटेन नहीं करता है, then it is called empty relation। Then it is called empty relation। तो इसे हम बोलते हैं empty relation। अब ये तो एक नॉर्मल बुकिश लैंग्वेज हो गई, उसको थोड़ा एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं कि किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। आपने 11th में 2 चीज़ पढ़ी होंगी, एक तो पढ़ी होगी रोस्टर फॉर्म और एक पढ़ी होगी सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ा सा इन पे बात कर लेता हूँ क्योंकि वो यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ वो सेट बिल्डर फॉर्म में दूंगा, उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करूँगा। जब रोस्टर फॉर्म में चेंज करूँगा तब देखूंगा कि रिलेशन एम्प्टी बन रहा है या फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर पेयर आ रहा है। तो व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म ये होती है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब x इज अ प्राइम नंबर, x प्राइम नंबर है लेस देन 10। अब इसी को मैंने मैथमेटिकली फॉर्म में एक सेट की फॉर्म में कर दिया जिसमें एलिमेंट्स हों। फॉर एग्जांपल लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, विच इज 2, 3, 5 एंड 7। यही 4 प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो अब लैंग्वेज सेट के अंदर जो लैंग्वेज फॉर्म लिखी हुई है, जो सेट बना हुआ है उसके अंदर लैंग्वेज फॉर्म है, उस लैंग्वेज फॉर्म को अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज कर देते हैं, विच इज रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म जो हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं। आई थिंक रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हो गया होगा, आपने 11th में ये चीज़ पढ़ी है अच्छे से। यहीं पर मैं एग्जाम्पल दूंगा तो सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में दूंगा। ठीक है, फिर उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करूंगा, चेक करूंगा क्या उसमें कोई भी ऑर्डर पेयर बन रहा है या नहीं। ठीक है, लेट्स से एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक रिलेशन के अंदर आर फॉर रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी इस तरीके से डिफाइंड है, व्हेन ए इक्वल टू बी। अगर ए और बी आपस में इक्वल होंगे तभी उसका ऑर्डर पेयर बनाया जा सकता है। इट मींस दैट व्हेन ए और बी आर इक्वल, व्हेन ए और बी इक्वल है, देन यू मेक ऑर्डर पेयर और इन रिलेशन ए कॉमा बी। ठीक है, where small a belongs to any set capital A and small b belongs to any set capital B। ठीक, कंडीशन क्या है, A और B होनी चाहिए। लेट्स नाउ एक A सेट गिवन है 1 2 3 और एक B सेट गिवन है 4 5। ठीक है, अब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में चेंज करूंगा, चेक कर रहा हूँ क्या ये एम्प्टी रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करते हैं। ये इस तरीके से रिलेशन इस तरीके से डिफाइन होगा, ये गिवन। लेट से अगर यहाँ पर मैं लेट से लिख दे रहा हूँ, लेट लिख दे रहा हूँ। लेट अगर A 1 2 3 कंटेन कर रहा है, B 4 5 कंटेन कर रहा है,
तो उसमें क्या लिखा है, ए और बी के अंदर जो एलिमेंट है, ए और बी, जो स्मॉल ए और बी डिफाइन करें हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए के अंदर है, स्मॉल बी कैपिटल बी के अंदर, और ए और बी जब इक्वल है तभी वो ऑर्डर पेयर मेक कर रहे हैं। ये ऑर्डर पेयर तभी बन रहा है जब ये दोनों इक्वल है। क्या कोई भी इसमें ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू है 1 2 3 जो इसके साथ इक्वल हो? अगर इसमें 1 है तो इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, जो इक्वल आप बोल नहीं सकते। कोई ऐसा एलिमेंट जो कॉमन हो, जो इक्वल हो। 4 इसमें तो इसमें नहीं है, 5 इसमें तो इसमें नहीं है, मतलब कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, हम इक्वल नहीं बोल सकते। ए का कोई भी एलिमेंट बी के एलिमेंट के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ऐसा रिलेशन जो एम्प्टी रिलेशन होगा, जिसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। एम्प्टी रिलेशन का मतलब जो भी ब्रैकेट बनाते हैं उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखते हैं, विच इज डिफाइंड एज एम्प्टी, ठीक है। और इट इज आल्सो डिनोट एज फाई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर फाई को आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हो, एम्प्टी को कभी भी डिफाइन करना है तो फाई को बिल्कुल अकेले में लिखते हैं। अगर फाई को किसी ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हो, ठीक है, सेट के अंदर डिफाइन कर रहे हो, तो फाई एक एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, फाई एक एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। फाई अगर अकेला होगा तभी वो डिनोट करेगा एम्प्टी का साइन, अदरवाइज वो एक एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। दिस इज नॉट अ एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल एम्प्टी का। आई थिंक ये एम्प्टी रिलेशन आपको क्लियर हो, ठीक। नाउ आई मूव टू ऑन सेकंड रिलेशन, ठीक। सेकंड रिलेशन पर आते हैं, विच इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक चीज बताई थी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझाया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बताया था कि रिलेशन, वही उसी वीडियो में मैंने बताया था रिलेशन क्या है। मैंने बताया था कि रिलेशन जो है वो किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलकर ही निकल कर आता है रिलेशन, ठीक है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अगर 8 एलिमेंट्स हैं, कोई किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी लेट से निकाला, प्रीवियस वीडियो देख लेना इसके लिए। 8 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, तो 8 में से या फिर पूरे 8 आ जाएं, या फिर इनमें से कोई भी 4 आ जाए, कोई भी 3 एलिमेंट आ जाए, वो रिलेशन के अंदर आ जाए, देन वी से दैट रिलेशन जो है वो सबसेट होता था ए क्रॉस बी। इन शॉर्ट फॉर्म रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनता है, जो भी दो सेट की बात कर रहे होते हैं उसके। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है? यूनिवर्सल रिलेशन कहता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट बनकर आ रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट बनकर आ रहे हैं, ए क्रॉस बी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने निकाला था, जितने भी ऑर्डर पेयर बन के आ रहे हैं, वो सारे ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन के अंदर भी आ जाएं, दैट मीन्स रिलेशन और इन्हीं दो सेट का रिलेशन, ये रिलेशन इस सेट के लिए बात कर रहा, ए और बी के ही सेट की बात कर रहा हूँ रिलेशन, ये रिलेशन ए और बी का और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों अगर एक ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों इक्वल हो जाएं, देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। देन उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक यूनिवर्सल रिलेशन क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड रिलेशन, इनको अच्छे समझते हैं। यहाँ से मेन आ रहा है आपका, जहाँ जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, ये थर्ड फोर्थ रिलेशन से आपके क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड रिलेशन हम अच्छे से समझते हैं, विच इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन? इसको बहुत ध्यान से समझिए, ठीक। लेट्स से एक एलिमेंट है स्मॉल ए, जो कैपिटल ए के अंदर एक ए सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल ए, ठीक। तो जो रिलेशन होगा, देन इस एलिमेंट की डबलेट फॉर्म जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, वो किसके अंदर बिलोंग करेगी? वो आर के अंदर बिलोंग करेगी। तो इन शॉर्ट एक छोटी सी लैंग्वेज में आइडेंटिटी रिलेशन को डिफाइन कर दिया। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एक सेट है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इन शॉर्ट में क्या कह सकता हूँ? ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, उन सब की डबलेट फॉर्म आर के अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। लेट्स से एक कोई सेट है ए, उसके अंदर 1 2 और 3, एक एग्जाम्पल लिया, एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है। अब ए के अंदर 3 एलिमेंट है, और मैं अगर आइडेंटिटी रिलेशन की बात करूँ, अगर ऐसा रिलेशन यहाँ पर लिखूँ जो आइडेंटिटी रिलेशन हो, तो उसके लिए मैंने आर एक लिखा, रिलेशन, आर फॉर रिलेशन। तो ए के अंदर क्या 1 है, तो 1 की भी डबलेट फॉर्म आर के अंदर होनी चाहिए। ए के अंदर 2 है, तो 2 की भी डबलेट फॉर्म आर के अंदर होनी चाहिए। ए के अंदर 3 है, तो 3 की भी डबलेट फॉर्म आर के अंदर होनी चाहिए। दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। ये हमारा कैसा रिलेशन होगा? दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन।
इसे हम आइडेंटिटी रिलेशन बोले। समझ में आ गया एग्जांपल से कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जहाँ पर ए स्मॉल ए क्या है, कैपिटल ए के अंदर बिलोंग करता है। सारे एलिमेंट की डबलेट फॉर्म होनी चाहिए। अब एक चीज और, एक चीज में एक नोट है छोटा सा, क्या, आइडेंटिटी रिलेशन doesn't contain any other order pair। कोई दूसरा ऑर्डर पेयर ये कंटेन नहीं करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये दूसरा ऑर्डर पेयर कंटेन नहीं करता है। एक मैंने रिलेशन लिखा है यहाँ पर 1 1, इसी ए के लिए लिख रहा हूँ, 2,2 और 3,3 और 1,2 और 2,1। एक मैंने ये लिख दिया, एक रिलेशन इस तरीके से। ठीक है, इसी ए के लिए लिखा है, तो इसी सेट से बनाया मैंने रिलेशन। ठीक है, तो a, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1 लिख दिया। मैंने आपको क्या बोला था कि सब जितने भी ए के अंदर एलिमेंट है उन सबकी डबलेट फॉर्म होनी चाहिए। ए के अंदर 1 2 3 है, चेक करो, 1 1 2 2 3 3 सबकी डबलेट फॉर्म है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी है। चेक करो, 1,2 एक एक्स्ट्रा आ गया, 2,1 एक्स्ट्रा आ गया, सबकी डबलेट फॉर्म तो है बट एक्स्ट्रा भी आ गया। मैंने यहाँ क्या लिखा है, आइडेंटिटी रिलेशन डजंट कंटेन एनी अदर ऑर्डर पेयर। कोई और ऑर्डर पेयर कंटेन नहीं करेगा, इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्रॉस का मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, आइडेंटिटी रिलेशन ए के अंदर जो भी एलिमेंट है उन सबकी सिर्फ और सिर्फ डबलेट फॉर्म रखेगा, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर कंटेन नहीं करेगा। ठीक, दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन। तो 3 टाइप के हमने अब तक रिलेशन पढ़ लिया, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। फोर्थ रिलेशन पर आते हैं, फोर्थ रिलेशन पर आते हैं जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बहुत सिंपल है। आइडेंटिटी रिलेशन अगर अच्छे से समझ में आ गया कि ओनली डबलेट फॉर्म कंटेन करता है, ओनली, नॉट एनी अदर ऑर्डर पेयर, तो रिफ्लेक्सिव बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर, ये होनी चाहिए फॉर एवरी, सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट के लिए। तो आप कहोगे सर फिर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि इट कंटेन एनी अदर ऑर्डर पेयर ऑल्सो, एनी अदर ऑर्डर पेयर ऑल्सो, या और भी अदर ऑर्डर पेयर भी अपने साथ में कंटेन करता है। तो एग्जाम्पल में अगर मैं ये लिखूं, इसी ए सेट के लिए लिख रहा हूँ, अच्छा ये सेट मैंने लिखा है, लेट ए एक सेट है, सेम एज 1 2 3 हम ले रहे हैं, 1 2 3 हम सेट ले रहे हैं। अब आर एक रिलेशन मैंने लिखा, आर रिलेशन मैंने लिखा, ठीक है, 1,1 2,2 3,3, ठीक है, ये एक रिलेशन लिखा, और एक इसी से एक और रिलेशन बनाया मैंने, 1,1 2,2 3,3 और 1,2 2,1, इस तरीके से ये भी लिखिए। तो अब ये दो रिलेशन लिखे हुए हैं, तो अभी देखो इसमें डबलेट फॉर्म है। मैंने बोला फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सारे डबलेट फॉर्म होनी चाहिए, मतलब एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए आर के अंदर सेम वैल्यूज का, ए कॉमा ए फॉर्म में। तो 1 का भी है, 2 का भी है और 3 का भी है, सब सारे एलिमेंट का है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आर सबका है और एक्स्ट्रा भी ऑर्डर पेयर है, तो ये भी होगा। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जो एनी अदर ऑर्डर पेयर है वो कंटेन करे ही करे, इट इज नॉट नेसेसरी। तो मैं आगे लिख दे रहा हूँ, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि वो करे ही करे ये ऑर्डर पेयर कंटेन, ठीक है, नेसेसरी जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब नहीं करेगा तब भी होगा वो रिफ्लेक्सिव और करेगा तब भी होगा वो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो इन शॉर्ट फॉर्म एक छोटा सा नोट निकल के आया, क्योंकि ये रिलेशन मेरा आइडेंटिटी भी होगा और ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी होगा, बट ये आइडेंटिटी नहीं होगा बट रिफ्लेक्सिव होगा। कैन वी से दैट ऑल आइडेंटिटी रिलेशन, मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन किया था, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, ये नोट निकल कर आया। ऑल आइडेंटिटी रिलेशन, सारे आइडेंटिटी रिलेशन जितने भी मेरे होंगे, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, बट all reflexive are not identical, all reflexive are not identical, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी में सारी डबलेट फॉर्म होती हैं, ये भी सारी डबलेट फॉर्म कंटेन करता है।
अगर और एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर है तो उसको भी वो कंटेन कर लेगा, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिफ्थ पर आते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, इन रिलेशन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन को समझते हैं, ऐसी सिंपल से लैंग्वेज में लिखूंगा मैं, ठीक है, और फिर उसको पूरी तरीके से डिफाइन करूंगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? इफ अगर कोई ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, अलग अलग हैं दोनों, ए कॉमा बी आर के अंदर हो, आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, अगर ए कॉमा बी कोई ऑर्डर पेयर है वो आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स आर ऑल्सो, करना चाहिए। ये कर रहा है तो ये करना चाहिए, मतलब आपको ये दिया होगा ए कॉमा बी दिया होगा, आपको चेक करना होगा क्या बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है। अगर इस ऑर्डर पेयर का जस्ट रेसिप्रोकल मतलब ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए अगर बिलोंग कर रहा है देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, अदरवाइज नॉट, ठीक है। अब यार ए कॉमा बी कहाँ बिलोंग करेंगे? ये एक सेट के अंदर होंगे। लेट्स से एक एग्जांपल ले लो, ए एक सेट है, ए कॉमा बी मैं यहाँ लिख दे रहा, ए कॉमा बी जो है वो एक सेट में बिलोंग कर रहा है। लेट्स से एक मैंने ये ले लिया, इसके अंदर 1 4 5, ठीक है, ये मैंने एक सेट ले लिया 1 4 सेट, इससे मैंने रिलेशन बनाया एक, ठीक है, रिलेशन बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखते जाना। 2-3 रिलेशन बना रहा हूँ, फिर चेक करते हैं हम लोग कि क्या वो बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तीन रिलेशन लिख रहा हूँ, तीन रिलेशन मैंने लिखे इस ए सेट के लिए, ठीक है। क्या बोला है सिमेट्री की? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स देन बी कॉमा ए भी होना चाहिए, बी कॉमा ए जस्ट इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स चेक करते हैं, सारे ऑर्डर पेयर के लिए चेक करेंगे, एक एक सारे ऑर्डर पेयर के लिए। सिमेट्रिक रिलेशन ध्यान रखना, यहाँ 4th तक तो रिफ्लेक्सिव तक तो ऐसे ही नॉर्मल पता चल जाएगा। सिमेट्रिक इसके जस्ट बाद 6 वाला जो बताऊं वो सब इन ईच ऑर्डर पेयर के लिए चेक करा जाएगा, ईच ऑर्डर पेयर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 1,1 है, 1,1 के लिए चेक करते हैं। 1,1 अगर ए कॉमा बी की तरह है, अगर बी को पहले कर दे ए को बाद में कर दे तो यही बनेगा, चेंज तो होगा नहीं। मैं कह रहा हूँ ये 1 है, ये 1 है, ये ए है, ये बी है। अगर मैं इस बी वाले 1 को पहले लिख दूँ, इस ए वाले 1 को बाद में लिख दूँ, बनेगा तो 1,1 ही। तो इसका मतलब 1,1 के लिए 1,1 बिलोंग कर रहा है, तो ये तो इस ऑर्डर पेयर के लिए ये सही हो गया। 1,4 के लिए चेक करते हैं, 1,4 बिलोंग कर रहा है तो 4,1 होना चाहिए, जस्ट रेसिप्रोकल 4,1 भी बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। ये करना, ये दिया हुआ होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको प्रूफ नहीं करना, ऊपर वाला दिया हुआ होगा, आपको प्रूफ ये करना है, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। तो 1,4 है तो 4,1 भी होना चाहिए, है तो ये वाला भी सही है। 4,1 है तो 1,4 भी होना चाहिए, वो भी देखो पहले है तो वो है, कहीं पर भी होना चाहिए पूरे रिलेशन में। 1,5 बिलोंग कर रहा है तो 5,1 भी होना चाहिए, 5,1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक ऑर्डर पेयर ने गड़बड़ कर दिया तो ये रिलेशन जो होगा वो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। सारे ऑर्डर पेयर के लिए चेक करेंगे, ईच ऑर्डर पेयर के लिए हम चेक करेंगे, अगर किसी के भी एक के लिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट वाले रिलेशन पे चेक करते हैं। 4,4 है, वही मैंने जैसे 1,1 के लिए समझाया, ए कॉमा बी है, बी पहले लिख दो, ए बाद में लिख दो, 4,4 ही बनेगा, वही बिलोंग कर रहा है तो ये तो है। अगर डबलेट फॉर्म वही बन जाती है आपके। 1,1 के लिए भी सेम, ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए करोगे वही 1,1 आएगा तो वो भी बिलोंग कर रहा है। 1,4 के लिए चेक कर लेते हैं, 4,1 होना चाहिए, 4,1 है, ये भी बिलोंग कर रहा है। 4,1 के लिए चेक कर लिया, 1,4 भी है तो ये भी है, ये चारों के लिए सेटिस्फाई हो गया तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सॉरी, अब आते हैं थर्ड वाले पे। 1,4 बिलोंग कर रहा है, 4,1 होना चाहिए, आगे चेक करा 4,1 मिल गया। 5,1 है तो 1,5 भी होना चाहिए, वो भी आगे मिल गया। और 4,1 है तो 1,4 भी है, 1,5 है तो 5,1 भी है, तो ये रिलेशन भी मेरा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो ये था हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए, अगर कर रहा है देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, अदरवाइज नॉट। क्लियर है? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्स्थ रिलेशन व्हिच इज ट्रांजिटिव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन। सबसे ज़्यादा टिपिकल है, थोड़ा सा दिक्कत करता है समझने में, बट बहुत ध्यान से समझेंगे इसको तो क्लियर होगा व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन जैसे सिमेट्रिक में ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, ये था। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड अभी इफ चल रहा है, इफ मतलब ये बिलोंग हुआ है तो ए कॉमा बी, और बी पे एंड हो रहा है, पहला वाला जो ऑर्डर पेयर है बी पे एंड हो रहा है, तो यहाँ सेकंड वाला बी से ही स्टार्ट होना चाहिए, मतलब जो लास्ट वाला जरा एलिमेंट है उससे स्टार्ट होना चाहिए। ये अगर दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर के अंदर, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, बोथ आर बिलोंग्स टू आर, देन इसका फर्स्ट वाला पार्ट ए, इसका लास्ट वाला ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ऑल्सो, ये भी बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स आपको ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये दोनों गिवन होंगे कि ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, देन यू चूज फॉर ए एंड कॉमा सी, ए कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। इसका एक्सटीरियर, इसका इधर वाला पार्ट ए वाला, इस ब्रैकेट का, इस वाले ऑर्डर पेयर का, इस ऑर्डर पेयर का भी इधर लास्ट वाला, तो ए और सी आपको करना चाहिए। अगर ए बी और बी पे एंड हो रहा है तो यहाँ वाला सेकंड वाला बी से स्टार्ट होना चाहिए, ये चेक करना, ठीक है। अब ए बी सी ये सब किसके अंदर बिलोंग करेंगे, एक सेट ए के अंदर बिलोंग। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं। रिलेशन लिखता हूँ, 2 रिलेशन लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये रिलेशन लिखा, एक मैंने लिख दिया ये, दो रिलेशन लेके आपके सामने, ठीक है। आई रिपीट, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर ये थोड़ा प्रॉब्लम हुई समझने में। ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो बी से एंड हो रहा है तो बी से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए। बी कॉमा सी, ये तीनों एलिमेंट अलग अलग हैं, ए बी सी तीनों अलग होने चाहिए। बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, देन यू चेक फॉर ए कॉमा सी। अब हम यहाँ पर आते हैं, एक एक ऑर्डर पेयर के लिए सबके लिए चेक करेंगे। मैंने बोला था सारे सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सारे ऑर्डर पेयर के लिए चेक करेंगे। 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 पे एंड कर रहा है, 2 से स्टार्ट करने वाला ढूंढो, मिल गया 2 से स्टार्ट करने वाला। तो 2 से एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों को छोड़ के लास्ट वाला ए 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1 होना चाहिए, 1 कॉमा 1 है तो ये ऑर्डर पेयर ठीक है। 2 पे दोनों टिक नहीं करना है, एक एक के लिए चेक करना है। 3 कॉमा 1 अगर बिलोंग कर रहा है, 3 कॉमा 1, 1 पे एंड हो रहा है तो 1 से स्टार्ट करने वाला ये रहा, 1 से स्टार्ट करने वाला ये रहा, तो 3 कॉमा 1 1 चला गया, 3 और 1 ही बचा, 3 1 खुद ही ये बन के आ गया, बिलोंग कर रहा है। 3 कॉमा 2, 2 से एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट होना चाहिए, ये स्टार्ट हो रहा है तो 3 कॉमा 1 बनना चाहिए, वो भी बन रहा है यहाँ पर, 3 कॉमा 2 के लिए भी सही हो गया। 2 कॉमा 1 के लिए चेक करते हैं, 2 कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है और 1 से एंड कर रहा है और 1 से स्टार्ट हो रहा है ये, और कोई नहीं, 1 से ही स्टार्ट हो रहा है ये भी, ठीक है। जो बिलोंग करने वाला होगा वो हम चेक करेंगे। 2 स्टार्ट हो रहे हैं, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ अलग से। 2 कॉमा 1 के साथ 1 कॉमा 2 का भी पेयर बन रहा है, 2 कॉमा 1 के साथ 1 कॉमा 1 का भी पेयर बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके साथ पेयर बनाता हूँ तो ये हट जाएगा, 2 कॉमा 2 बनेगा, 2 कॉमा 2 बिलोंग करना चाहिए। अगर ये हटा दूं तो बनेगा 2 कॉमा 1 बिलोंग करना चाहिए। हम चेक करते हैं, हम उसको प्रेफर करते हैं जो बन रहा होता है, जो मिल रहा होता है। 2 कॉमा 2 हमें नहीं मिल रहा है पर 2 कॉमा 1 हमें मिल रहा है, दैट्स वाई हम इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि इसके साथ अगर 1 कॉमा 1 का मैं लगाऊं तो 2 कॉमा 1 मिल रहा है, दैट्स वाई मैंने इस पर टिक करा, ठीक है। 1 कॉमा 1 पे एंड हो रहा है, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ये रहा 1 से स्टार्ट होने वाला। तो अगर 1 कॉमा 1 पे एंड हो रहा है और 1 कॉमा 2 ये स्टार्ट हो रहा है तो ये दोनों तो चले गए, लास्ट वाला 1 कॉमा 2 होना चाहिए, 1 कॉमा 2 है, यस ये खुद है 1 कॉमा 2, तो इन सब के लिए ये राइट हो रहा है। दैट मीन्स ये रिलेशन जो होगा वो हमारा कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि ये सबके लिए सेटिस्फाई होगा। नीचे वाले बात है, 1 कॉमा 2 अगर बिलोंग कर रहा है तो 2 से एंड करने वाला ये रहा 2 कॉमा 3, तो 1 कॉमा 3 होना चाहिए, 1 कॉमा 3 है, ये टिक हो गया। 2 कॉमा 3 से एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट करने वाला है, 2 कॉमा 1 होना चाहिए, 2 कॉमा 1 कहीं नहीं दिख रहा है, चेक करो, 2 कॉमा 3 है और 3 कॉमा 1 जिससे एंड हुआ उससे स्टार्ट होने वाला, तो ये 2 और ये 1, 2 कॉमा 1 होना चाहिए। 2 कॉमा 1 क्या कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, कोई ऑर्डर पे 2 कॉमा 1 नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई इसके लिए कैंसिल हुआ, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक अगर रिलेशन गड़बड़ हो गया तो ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें बहुत ध्यान से समझना है इसको, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और ए कॉमा सी चेक करना है हमको। अब एक इसमें छोटा सा ट्विस्ट आता है, क्या, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग ही नहीं कर रहा तो ए कॉमा सी चेक कहां से करोगे, समझना बहुत ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, तभी तो आप चेक करते थे ए कॉमा सी के लिए,
बट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी बिलोंग ही नहीं कर रहा है, बिलोंग ही नहीं कर रहा। आपको बी कॉमा सी जो एंड हो रहा है उससे स्टार्टिंग वाला आपको मिल ही नहीं रहा है। जब ऐसा केस आ जाए देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन, हम उसको रिलेशन को कैसा बोलेंगे, उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आपको मिल ही नहीं रहा है, चेक नहीं कर पा रहे हो, तो ए कॉमा सी के लिए चेक क्या करोगे जब बी कॉमा सी ही नहीं मिल रहा है। जैसे एक रिलेशन में लिखूँ, इसी सेट ए के लिए लिख रहा हूँ, अच्छा ए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे सेट, ए सेट यहाँ पर लिख लो, कोई भी ए सेट ले लो, उसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट मैंने ले लूँगा, ठीक है। इसी सेट के लिए लिख रहा हूँ, अगर मैं लिखूँ 1 2 और 3 1 और 3 2, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं, 1 2 है, 2 से स्टार्ट करने वाला कहीं मिला, कहीं मिल ही नहीं रहा 2 से स्टार्ट करने वाला। जो 2 से स्टार्ट करने वाला मिले तभी तो हम ए कॉमा सी चेक करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में ये होगा। 3 1 1 पे एंड हो रहा है तो 1 से स्टार्ट करने वाला मिल गया ये, तो 3 2 होना चाहिए, 3 2 है तो ये भी सही हो गया। 3 2 है बट 2 से स्टार्ट करने वाला कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये भी, तो इसका मतलब ये रिलेशन मेरा कैसा होगा, ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इन शॉर्ट फॉर्म इस छोटी चीज को ध्यान रखना कि ये कॉमा बी बिलोंग कर रहा है बट बी कॉमा सी ही नहीं मिल रहा है, तो ए कॉमा सी कहां से चेक करोगे, जब बी कॉमा सी ही नहीं मिल रहा है देन इट इज रिलेशन इज ट्रांजिटिव। 7th पर 7th रिलेशन इज इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, when relation are reflexive, symmetric and transitive, then it is called equivalence relation. Equivalence relation मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, जो इससे पहले तीनों भी पढ़ा है, ठीक है, 4th 5th 6th, 4th में रिफ्लेक्सिव पढ़ाया है, 6th पे 4th 5th पे सिमेट्रिक पढ़ाया है, 6th पे ट्रांजिटिव पढ़ाया है, ये तीनों अगर रिलेशन है देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों होना चाहिए। एक सेट ए के लिए एग्जांपल लिख के दिखा दे रहा हूँ कि तीनों हो सकते हैं भी हैं या नहीं हो सकते हैं। एक रिलेशन मैंने लिखा, चेक करो, रिफ्लेक्सिव में सारी डबलेट फॉर्म होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा होगा तब भी चलेगा। सारी डबलेट फॉर्म है, 1 2 3 की देखो, ए सेट से बनाया और कुछ एक्स्ट्रा है तब भी चलेगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए ये खुद ही है, सेम ये खुद ही है, ये खुद ही है। ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है, ठीक है, बी ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है, उल्टा देख लो, चेक कर लो, फिर सिमेट्रिक भी आ रहा है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या था, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा सी भी अगर है तो हम ए कॉमा सी के लिए चेक करेंगे। ए कॉमा बी है, 1 पे एंड करा, 1 से स्टार्ट करने वाला ये मिल गया, तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 ये खुद ही है, चेक करो, तो ये इसके लिए सही हो गया, इसके लिए सही हो गया। 2 2 एंड का 2 से हो रहा है, स्टार्ट 2 से होना चाहिए, मिल गया, तो 2 1 होना चाहिए, खुद ही मिल गया 2 1, ये भी है। 3 3 पर बात करते हैं, 3 3 है, 3 से एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 3 से स्टार्ट होने वाला कहीं मिल ही नहीं रहा है, मैंने बताया जब स्टार्ट करने वाला मिलता ही नहीं है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, तो ये है। 1 2 2 से एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट करने वाला मिल गया, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, ठीक है। 2 1 के लिए 1 से एंड हो रहा है, 1 से स्टार्ट करने वाला ये मिल गया, तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 ये खुद है, तो सारे फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो इक्विवेलेंट रिलेशन है, जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। दिस इज योर 7 टाइप ऑफ रिलेशन, ये आपके 7 टाइप ऑफ रिलेशन है।